नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नया चैप्टर नंबर 11। जैसे कि आपको पता होगा कि भागवत गीता हम एक खास सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं। भागवत गीता के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक है वो है फिलोसॉफिकल पार्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 से लेकर के चैप्टर नंबर 12 तक का जो पार्ट है वो एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजी डेवलप कर सकने वाला पार्ट है। और चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक भागवत गीता में जो चैप्टर हैं, लास्ट के 6 चैप्टर, उन चैप्टर्स में भागवत गीता का विज्ञान है, यानी स्पिरिचुअल साइंस है, कॉन्सेप्ट्स हैं। इसीलिए हमने पहले साइंस से शुरू किया, क्योंकि हमारी दुनिया में पहले हम साइंस पढ़ते हैं, उसके प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर के, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फिलॉसफी की ओर जाते हैं, पीएचडी करते हैं। इसीलिए भागवत गीता को सीधे नहीं उठाया हमने इसको उस सीक्वेंस में उठाया है जिस सीक्वेंस में इस दुनिया में ज्ञान लिया जाता है, जिस सीक्वेंस में इस दुनिया में ज्ञान को हम अपने भीतर समाहित करते हैं, ठीक है। पीएचडी सबसे पहले आप नहीं करते हो, आप सबसे पहले साइंस को समझते हो, विज्ञान को समझते हो, उसके पीछे के सिद्धांतों को समझते हो। जब उन सिद्धांतों को समझ लेते हो तब आपकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और जब साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो विज्ञान के नए सिद्धांत आप स्वयं खोज कर सामने रखते हो, जिसको कहते हैं पीएचडी करना। पीएचडी कुछ नहीं है, उस सब्जेक्ट की फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, आपको उस सब्जेक्ट की फिलॉसफी पता लग गई है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से भगवत गीता में जो फिलॉसफी है वो सबसे पहले है, ठीक है। इसीलिए जो शुरुआत से पढ़ते हैं, भागवत गीता को शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। उन्हें लगता है कि यार ये मैं क्या पढ़ता जा रहा हूँ, इसे एक्सेप्ट करते जाना है बस। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको सिर्फ आंख बंद करके एक्सेप्ट करते जाना है। ये कोई ज़बरदस्ती का सिद्धांत नहीं है सनातन धर्म में कि आप बस से मान लो, जो ना माने उससे दुश्मनी करो, जो ना माने उसको मार दो। ये सब चीज़ें कहीं नहीं हैं, ये पूरा साइंस है, बस समझने का फेर है, ठीक है। इसलिए हमने इसको उसी सीक्वेंस में शुरू किया है जिस सीक्वेंस में हमारी दुनिया में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने खुद 15वें अध्याय में इसका इशारा किया हुआ है कि ये संसार पीपल का उल्टा वृक्ष है। यहाँ जो सीधा दिखता है वही उल्टा है, यानी जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसे आप उल्टे सीक्वेंस में अगर आप चल के देखोगे तो वो इस संसार में आपको समझ में आएगा। जो भागवत गीता है वो क्या है, वो दैवीय है, वो परा के गुण रखती है, ठीक है, वो दैवीय है। लेकिन हम कहाँ हैं, अपरा में हैं। और अपरा जगत को भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि अपरा जगत परा का उल्टा है, यानी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है ये भौतिक जगत। तो प्रतिबिंब का मतलब क्या है, जो कुछ उल्टा है वही सीधा दिखाई देता है हमें। तो हमने इस उल्टे को क्या कर दिया, उल्टे को उल्टा कर दिया और हमारे लिए ये सीधा हो गया। यानी हमने भागवत गीता को सीधा ना पढ़ के उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। पहले साइंस, फिर साइकोलॉजी, फिर फिलॉसफी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था इसको उल्टा शुरू करने का, ठीक है। सबसे पहले हमने जो, अगर आप ऑर्डर बाई डेट करेंगे ना हमारी प्लेलिस्ट को, तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले चैप्टर नंबर 13 हमने इस अपने चैनल पे डाला था, उसकी प्लेलिस्ट सबसे पहले आपको दिखाई देती है, ठीक है। ठीक है, तो आइए 11वें चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर के ये 3 श्लोक कुछ खास समझने लायक नहीं हैं, लेकिन इन 3 श्लोकों को डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 भागवत गीता के आप एक बार ज़रूर पढ़ जाइए। और उसके अलावा मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, और अगर हो सके तो केन उपनिषद, ये 3 उपनिषद अगर आप कहीं से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। हमारे पास जैसे ही समय होगा हम अपने प्लेलिस्ट में, अपने चैनल पर कोई ना कोई प्लेलिस्ट उपनिषद की ज़रूर डालेंगे। अभी हमारा पहला उद्देश्य है भागवत गीता को किसी तरीके से, पूरी तरीके से इसको पढ़ करके, अध्ययन करके इसका समाप्त करना, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर को, पहले, दूसरे और तीसरे श्लोक को इस चैप्टर के। तो पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है, अपना फीडबैक दे रहा है। वो ये कह रहा है कि हे श्री कृष्ण, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, अत्यंत गुह्य मतलब अत्यंत गूढ़, जिनको समझना बड़ा मुश्किल है, उन्हें कहते हैं अत्यंत गुह्य। तो उन अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, वो सारी बातें आपने मुझे बताई हैं और वो मुझे समझ में भी आई हैं, और इस वजह से मेरा मोह दूर हो गया है। मोह दूर होने का मतलब क्या है कि अब मैं इस संसार को वास्तविक नहीं मान रहा, वास्तव और सत्य आप हैं, ठीक है। ये उसके कहने का अर्थ है कि वास्तविक सत्य मैं जान गया हूँ, वास्तविक सत्य ये संसार नहीं है, ये बनता और बिगड़ता रहता है, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। जहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है वो वास्तविक सत्य, संपूर्ण सत्य नहीं है। जो सनातन है, जो सदैव रहने वाला है, वही वास्तविक सत्य हो सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ परा में परमात्मा के रूप में, यानी भगवान कृष्ण के रूप में विद्यमान है, ठीक है। तो ये यहाँ पर भगवान कृष्ण से अर्जुन अपना फीडबैक देते हुए बताता है। उसके बाद अर्जुन दूसरे श्लोक में कहता है, हे कमल नयन, हे कमल जैसी आंखों वाले,
ठीक है, उनको कमल नयन करके कह के संबोधित करता है, उनकी आंखें कमल की तरह हैं। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के बारे में विस्तार से सुना है। अर्जुन कह रहा है कि आपने जितनी भी जीवों के बारे में बताया है कि वो कैसे पैदा होते हैं, क्यों पैदा होते हैं, क्यों उनकी इंद्रियां हैं, ये शरीर के 5 कोश, ये सारे जो प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण हैं, ये सब क्यों हैं, ये सब मैंने समझा है, इसे विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। और इस बात का अनुभव किया है कि आप अक्षय यानी कि कभी नष्ट ना होने वाले हैं। संसार में जो अपरा संसार है वहाँ पे चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, लेकिन परा में कोई मृत्यु नहीं है, वो सनातन है, सदैव से था, सदैव से रहेगा, वहाँ पे कोई मृत्यु नहीं है। और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है, यही इसका मतलब है। अक्षय महिमा यानी कि कभी न नष्ट होने वाली जो बातें हैं, कभी नष्ट होने वाले जो नष्ट होने वाला जो स्वभाव है, जो प्रकृति है ईश्वर की, उसके बारे में सुन करके उसका उसने अनुभव कर लिया है, उसे अनुभव हो चुका है इस बात का। अब तीसरा श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसमें यह कहता है, मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। दृश्य जगत यानी जो हम देख पाते हैं, जो हमारे चारों ओर हमें दिखाई देता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण किस तरीके से प्रविष्ट हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं इस संपूर्ण जगत में हर चीज़ में, हर चर अचर वस्तु में विद्यमान हूँ। मेरे ही कारण ये पूरा का पूरा अपरा जगत, हर वस्तु, हर चीज़, हर देवी, हर देवता, जिसमें भी जान है, जो भी इस प्रकृति को चला रहे हैं, वो सब मुझसे हैं। तो मैं इन पूरी की पूरी अपरा प्रकृति में प्रवेश कर चुका हूँ, प्रविष्ट हुआ हूँ। ठीक है, तो आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए, वो जानना चाहता है कि किस प्रकार प्रविष्ट हैं, प्रवेश कैसे किया है आपने। ठीक है, लेकिन इससे पहले के चैप्टर में जो उसने समझा था, जो जानने की कोशिश की थी, उसमें भगवान कृष्ण ने उसको डिटेल एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया था कि मैं ये हूँ, मैं यक्ष हूँ, गंधर्व हूँ, मैं छलियों में जुआ हूँ। ये जितने भी गुण उन्होंने बताए थे, उनके गुणों के आधार पर वो केवल एक कल्पना कर पा रहा था अर्जुन। लेकिन अब वो ये चाह रहा था, हमारी आदत है कि जब तक कोई चीज़ हमें दिखे नहीं, हम उसे मानते नहीं हैं। इसलिए अर्जुन भी एक सामान्य मनुष्य की तरह, जैसे हम सामान्य मनुष्य हैं, तो वो हम जो सामान्य मनुष्य हैं, अर्जुन हमारा ही प्रतीक है। जैसे हमारे मन में जो डाउट आते हैं, वही अर्जुन के मन में भी है। लोग जिस चीज़ को नहीं देखते उसे सत्य नहीं मान सकते। इसीलिए अर्जुन ने बोला कि आपने बता तो दिया कि आप ये हैं, लेकिन आपका रूप, अगर इन चीज़ों को मैं समझूं कि इतनी चीज़ें आप में हैं, तो आपका रूप दिखता कैसा होगा। हम तो 2 हाथ और 2 पैर वाले दिखते हैं, आप मेरे सामने हैं, 2 हाथों और 2 पैरों के साथ हैं, लेकिन इतने विशाल रूप की जो व्याख्या की, वो कैसा दिखता होगा, क्योंकि हम लोग बिना रूप के समझ ही नहीं पाते। इसीलिए हमारे विद्वानों ने मूर्ति पूजा शुरू की थी, ताकि मूर्तियों को देख करके उस देवी देवता या उस तत्व के बारे में वास्तविक रूप में हम धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ सकें। तो मूर्ति पूजा बहुत ही छोटे स्तर पे जो भक्त होता है, जो शुरुआती स्तर पे भक्त होता है, मूर्ति पूजा गलत नहीं है, वो शुरुआती स्तर पे जो भक्त होता है उसके लिए वो ज़रूरी होती है। जैसे 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, उन्हें पता ही नहीं है कि मल्टीप्लिकेशन करके ये आराम से निकाला जा सकता है, लेकिन वो बेचारे डर के मारे रटते रहते हैं। तो ये जो शुरुआत की जाती है बच्चों की, क्या उसका कोई महत्व तो नहीं है? 2 के पहाड़े का, 3 के पहाड़े का जो उन्हें रटाया जाता है, महत्व तो है। इसी तरीके से मूर्ति, जो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, इनके माध्यम से मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत करता है। ये हर किसी बेवकूफ़ को पता नहीं चल सकता। ठीक है, जो ज्ञान देते फिरते हैं आज के समय में, अक्सर एक विशेष वर्ग है, वो ज्ञान देता फिरता है इस बारे में कि ये सब क्या पागलपन है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ को समझ न जाएं, तब तक उस पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन लोग इतने विद्वान हैं कि अपने विषय उन्हें समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन आध्यात्म पे, वो भी हिंदू धर्म के आध्यात्म पे, उन्हें पूरा ज्ञान होता है। ठीक है, उनकी ऐसी सोच होती है, उन्हें लगता है परम ज्ञानी हो गए और सारा का सारा उन्हें समझ में आ गया है। तो यहाँ पर जो चीज़ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहा है, वो यही कह रहा है कि मैं ये जानने का इच्छुक हूँ कि आप दिखेंगे कैसे। इतनी चीज़ें आपने बता तो दी, लेकिन आप दिखेंगे कैसे? अगर इतनी चीज़ें आप संभाल रहे हैं तो दिखने में कैसे होंगे आप? ठीक है, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो श्लोक है तीसरा, ये इतना इम्पॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले समय में जो अर्जुन ये सवाल पूछ रहा है, ये सिर्फ अपने लिए नहीं पूछ रहा है, ये उसके दिमाग का डाउट नहीं है। वो 2 काम एक साथ कर रहा है। एक तो वो कि अपनी जिज्ञासा शांत करना चाह रहा है, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाह रहा है। दूसरा ये कि उसे पता है कि आने वाले समय में या उसके समय में भी बहुत से ऐसे लोग रहे थे जो खुद को भगवान समझने लगे थे। आने वाले समय में भी ऐसे लोग आएंगे जो खुद को भगवान कहेंगे, जो कहेंगे कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो ये प्रश्न अर्जुन ने इसीलिए पूछा है। एक तो अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा है, और दूसरा ये कि जो भी आदमी ये कहेगा कि मैं ईश्वर हूँ, उसे ये दिव्य स्वरूप दिखाने के लिए तैयार रहना होगा, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया। तो कोई भी पाखंडी अगर कहता है कि वो ईश्वर है, तो उससे सीधे कहिए कि वही रूप दिखाओ। ये अध्याय 11 का तीसरा श्लोक है, उसमें अर्जुन ने
कहा था उसी तरीके से मुझे भी अर्जुन मानो, तुम अगर भगवान हो और मुझे अगर बता रहे हो सारी बातें कि तुम भगवान हो, तो तुम अपने विराट रूप को दिखाओ। तो ये पाखंड को चुनौती देने वाला श्लोक है चैप्टर नंबर 11 का तीसरा श्लोक। यही इसका इंपॉर्टेंस है और यही 3 श्लोकों का इंपॉर्टेंस है। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकली। जो है आपको ये लग रहा होगा पहले जब आप इसे पढ़ते होंगे विराट रूप, तो आपको लगता होगा कि हाँ जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज इसको देखते जाएं, लेकिन नहीं, इसकी जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बनानी पड़ेगी। और उसके लिए हम सब यहाँ पर साथ हैं, हमारा चैनल है, हम सब इसके बारे में डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले 3 श्लोकों के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।